नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे पास डाइस नाम का जो टॉपिक, इससे क्वेश्चन हमारे पास हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइस से रिलेटेड देखिए हमारे पास डाइस में होता क्या है। डाइस में हमारे पास दो टाइप के हमारे पास डाइस आते हैं। वो दो टाइप के डाइस कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक क्या होता है जी हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस होता है। दूसरा हमारे पास जो होता है वो हमारा होता है एज्यूम्ड डाइस। क्या होता है जी हमारा एज्यूम्ड डाइस हमारे पास होता है। फर्क क्या है स्टैंडर्ड डाइस एज्यूम्ड डाइस के अंदर? देखिए स्टैंडर्ड डाइस का हमारे पास जो अपोजिट हमारे पास अपोजिट फेस जो होते हैं, यानी विपरीत जो फलक होते हैं, उनका जो जोड़ बनता है, उनका जो योग बनता है वो क्या करता है 7 बनता है। अपोजिट फलक का मतलब क्या है? हमारे पास एक है, एक का अपोजिट हमारे पास 6 होएगा। इन दोनों अपोजिट फलक, अपोजिट जो हमारे पास विपरीत जो हमारे पास फलक है, इनका जोड़ 7 बना। 2 के जो विपरीत होएगा वो 5 होएगा और 3 के विपरीत हमारे पास क्या होएगा जी 4 होएगा। जैसे हमारे पास डाइस ऐसा कुछ मुझे दिखाई देगा, डाइस ऐसा कुछ दिखाई दिया मुझे, यहां दिया क्या, जैसे यहां दे दिया मेरे पास 2 और यहां दे दिया मेरे पास 3 और यहां मेरे पास दे दिया 6, ये चीज दी। तो देखो 6 इधर है तो इसके बिल्कुल अपोजिट यहां पर 1 आने वाला है, मतलब बिल्कुल पीछे। ये 3 है तो 3 वाले के बिल्कुल पीछे यहां पर क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा। 2 है तो 2 के बिल्कुल नीचे वाले में हमारे पास क्या आएगा जी 5 आएगा। तो ये हमारे पास अपोजिट फेस होता है, यानी विपरीत फलक होते हैं। अब बात करते हैं एज्यूम्ड डाइस की। क्वेश्चन यहां से 99% यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 1% चांस है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस से पूछा जाता है जी। एज्यूम्ड डाइस में हमारे पास क्या आता है? एज्यूम्ड डाइस में जो हमारे पास अपोजिट जो हमारे पास होते हैं, अपोजिट फेस यानी हमारे पास विपरीत फलक होते हैं, उनका जो जोड़ है, विपरीत फलक का जो जोड़ है वो 7 बन भी सकता है और ना भी बने, दोनों बात होती है। योग क्या होता है हमारे पास 7 बन भी सकता है। 7 बनने का मतलब क्या है? मान लो 2 के विपरीत हमारे पास 5 आ गया, अब यहां बन भी गया, लेकिन 1 के विपरीत जरूरी नहीं कि 6 आए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है और इसके विपरीत हमारे पास वो आ सकता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास बना है लास्ट अगले वाला, 4 के विपरीत हमारे पास कौन सा बनेगा 6 हमारे पास विपरीत बनेगा। तो ये चीज होती है। यहां देखो जोड़ बन गया 7, लेकिन बाकी 2 में हमारे पास 7 बना, तो योग 7 बन भी सकता है और ना भी बने, दोनों बातें हमारे पास होती है एज्यूम्ड डाइस के अंदर हमारे पास। अब हमारे पास एज्यूम्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन किस प्रकार हमसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में करो तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या करता है। सबसे पहले जो डाइस है मुझे क्या करता है, सिंगल डाइस मुझे देता है। सिंगल डाइस का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक सिंगल डाइस सामने लिख देगा, उससे क्वेश्चन मुझसे पूछना शुरू कर देगा। सिंगल डाइस हमारे पास, ये चीज हमारे पास सिंगल डाइस की फॉर्म में हमसे दे दिया, ठीक है। ये सिंगल डाइस की फॉर्म में हमें दिया, क्या दिया 1 दे दिया और यहां पर 2 दे दिया और यहां पर क्या दे दिया हमारे पास 5 दिया। अब सबसे बड़ी बात, जब सिंगल डाइस दी होगी तो हमारे लिए मानना ये कौन सा जरूरी होगा, ये कौन सा डाइस है, मेरे लिए स्टैंडर्ड डाइस है या फिर मेरे लिए एज्यूम्ड डाइस है। इसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है। इसकी पहचान हमारे पास कैसे होगी, यानी अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डाइस होगा तो 1 के अपोजिट 6 होगा और 2 के अपोजिट हमारे पास 5 होगा और 3 के अपोजिट मेरा क्या होगा 4 होगा। यानी अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है तो तीनों में से एक एक नंबर जरूर उठाएगा। तीनों में से एक एक नंबर देखो 1 2 5, तीसरे वाले से नंबर नहीं उठाया, मतलब ये मेरे पास एज्यूम्ड डाइस है। कौन सा है मेरे पास? एज्यूम्ड डाइस है। यहीं पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल और ले लेते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल आ गया जी। स्टैंडर्ड डाइस में हमारे पास क्या देगा, यहाँ 3 दे दिया या 5 दे दिया और यहाँ मेरे पास 6 दे दिया। अब देखो ये मेरा कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस है। मुझे देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है एज्यूम्ड, तो देखो तीनों में से एक एक उठा रखा है। 3 यहां से उठाया, 6 यहां से उठाया, 5 यहां से उठाया, मतलब ये क्या है मेरे लिए कौन सा डाइस है? ये मेरे लिए कौन सा डाइस है जी? हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है। यानी कहने का मतलब देखिए स्टैंडर्ड डाइस और एज्यूम्ड डाइस का फर्क क्या होगा। अगर हमारे पास 6 आया तो 6 के बराबर में 1 नहीं दिखेगा मुझे,
5 आया तो 5 के बराबर में 2 नहीं दिखे, बराबर का मतलब है इधर नहीं दिखेगा, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है वो, ठीक है। ऐसे हमारे पास 3 के अपोजिट हमारे पास 4 बनेगा, तो मुझे 4 नहीं दिखाई देगा, वही हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस हमारे पास होगा। अब एज्यूम डाइस और स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सिंगल डाइस दे देगा, वो बोल देगा एक के विपरीत हमारे पास कौन सा फलक बनने वाला है, ए का विपरीत फलक मुझे बताना है कि ए का मेरा विपरीत फलक हमारे पास कौन सा बनेगा। अब देखिए जब हमारे पास सिंगल डाइस देती होता है तो मुझे डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ये मुझे पता लगा स्टैंडर्ड डाइस है, यहां तो अगर मेरे से पूछ लेता है ए के अपोजिट क्या बनेगा, तो स्टैंडर्ड डाइस में तो मेरे को पता है अपोजिट वालों का जोड़ कितना बनता है, 7 बनता है, तो वो तो आंसर हमारे पास होगा। समस्या कहां है, एज्यूम डाइस में आई। एज्यूम डाइस के लिए मुझे ऑप्शन चाहिए, जैसे उन्होंने ऑप्शन ए दिया हमारे पास, ए के विपरीत 2 दे दिया, बी ऑप्शन मेरे पास दे दिया 5, सी ऑप्शन मेरे को दे दिया जी, सी ऑप्शन दिया मेरे को 6 और डी ऑप्शन मेरे को दे दिया 1, ये चीज मुझे दे दी। अब देखिए हमारे पास सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, देखिए ए के विपरीत 2 नहीं हो सकता, अगर विपरीत होता तो वो उसके साथ में अटैच नहीं होगा, यानी कहने विपरीत का मतलब है जब कोई चीज हमारे अपोजिट होती है तो वो दिखाई नहीं देगी, यानी यही है ए के विपरीत अगर 2 है तो 2 मुझे दिखाई नहीं देगा, ए ऑप्शन कट गया। ए के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 भी दिख रहा है मुझे, तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। 6 नहीं दिख रहा, एक बार रोक लेते हैं, एक के विपरीत एक कौन सा होगा, एक नहीं हो सकता, तो यानी बचा क्या मेरे लिए, केवल सी ऑप्शन बचा, यानी ए के विपरीत क्या बनेगा 6। देखो जोड़ हालांकि 7 बन गया, लेकिन कोई ये है किसका हमारे पास, किसका, एज्यूम डाइस का ये हमारे पास टाइप है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सिंगल डाइस के बजाय अब हमें डबल डाइस हमारे पास दे देता है। डबल डाइस का हमारे पास मतलब क्या है, ये आया हमारे पास सेकंड फॉर्म, यानी कौन सी है हमारे पास, डबल डाइस की मेरे पास फॉर्म दे दी। अब डबल डाइस का मतलब क्या है, हमारे पास 2 डाइस मुझे यहां देगा और उनसे पूछेगा कि इसके विपरीत हमारे पास कौन सा फलक हमारा बनने वाला है। ये हमारे पास दिया जी, ये चीज आई 1 2 और यहां हमारे पास दे दिया 5, यहां दिया 3 4 और यहां दे दिया मेरे पास जी 1 ही लगा दो, चलो ये मुझे दे दिया, ठीक है, ये चीज मुझे दी। अब यहां पे क्या करेगा, हमारे पास पूछेगा कि मेरे ए के अपोजिट हमारे पास कौन सा नंबर मुझे बनने वाला है। अब आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अब मेरे पास 2 डाइस है, जब 2 डाइस होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। कैसे दिमाग, दोनों में देखिए हमारे पास कोई ना कोई कॉमन जरूर होगा। क्या कॉमन मुझे बुझा, 1 नंबर कॉमन मिला, तो क्या करेंगे, चाहे तो 1 को पकड़ के ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, से एंटी क्लॉक में। क्लॉक में घुमाने का मतलब क्या है, क्लॉक में घुमाते हुए नंबर लिखते जाओ, 1 2 और 5। सेम मैं सेकंड डाइस के अंदर भी ऐसा ही करूंगा, जो कॉमन नंबर है उसके हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे लिखता जाऊंगा, 1 3 और 4। जब ये चीज लिखी जाती है तो लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये चीज पता लगी, जो अब नंबर जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। 2 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 4, तो 1 के अपोजिट मेरे क्या बचा, 6 ही तो बचा है, तो 1 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता। नंबर कौन सा बचा, 1 नंबर बचा है वो 6, तो यहां से मेरे पास सारी चीजें निकल के आ गई, यानी 1 के अपोजिट क्या है मेरे पास 6 और 2 के अपोजिट मेरे पास क्या है 5 और 3 के अपोजिट मेरे पास क्या है 4 हमारे पास है जी। तो सारी चीजें मेरी यहां से निकल के आ जाती है। अब हमारे पास डबल डाइस के अंदर एक और फॉर्म दे देता है, डबल डाइस में एक और चीज दे देता है। क्या चीज दे देता है, मेरे पास यहां पर ऐसे देगा, वो यूं दे दिया उन्होंने, ठीक है। देने के बाद क्या बोला कि इसमें से इस फलक के विपरीत क्या बनेगा। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, बनाने बाद मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पुट आउट करूंगा, ठीक है। यहां दिया हमारे पास 2, फिर हमारे पास दे दिया जी यहाँ 5 और यहां दे दिया हमारे पास 4 दे दिया जी। यहां दिया मेरे पास 1, ठीक है, और यहां दे दिया 2 और यहां दे दिया मेरे पास 4 मुझे दे दिया, और बोलेगा कि हमारे पास एक के विपरीत हमारे पास क्या है, एक के विपरीत मेरे पास कौन सा नंबर हमारे पास बनने वाला है, वो मुझसे पूछेगा। देखिए अब तक क्या था, हमारे पास एक ही नंबर कॉमन था, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। यहां पर मेरे पास क्या है, 2 नंबर कॉमन आए, क्या है 2 4 कॉमन है। जब डबल फेस हमारे पास कॉमन आ जाते हैं तो तीसरा फेस तीसरे के अपोजिट होता है, यानी 1 के अपोजिट क्या बनेगा हमारे पास 5 बनेगा, 1 के अपोजिट क्या बनेगा 5 बनेगा। अब यहीं से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लेता ना, इतना सा क्वेश्चन और ये पूछ लेगा ना, 2 के अपोजिट मेरे पास कौन सा आएगा,
मुझे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन कैसे? ए ऑप्शन मुझे दिया 1, बी ऑप्शन दिया मुझे 4, सी ऑप्शन दिया मुझे 5, डी ऑप्शन दे दिया मेरे 6। तो देखो एक के अपोजिट अगर हमारे पास, 2 के अपोजिट अगर 1 होगा तो उसके साथ नहीं आएगा। अगर 2 के अपोजिट हमारे पास 4 होगा तो वो उसके साथ नहीं आएगा। 2 के अपोजिट 5 होगा तो वो भी उसके साथ नहीं आएगा। तो मेरे पास बचा क्या? केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा। वो ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा जी? वो ये डी ऑप्शन बचा, 6 वाला हमारे पास बचा। कि किसके विपरीत बनेगा? 2 के विपरीत क्या बनने वाला मेरा? 6 बनेगा। तो 2 के विपरीत हमारे पास 6 इसका राइट आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो जब हमारे पास डबल डबल डाइस देता है तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। जब हमारे पास सिंगल नंबर कॉमन होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब हमारे पास डबल डबल नंबर हो जाते हैं तो एक ही चीज पता लगती है, तीसरे के विपरीत, यानी तीसरा फलक तीसरे के विपरीत, इसके अलावा कुछ नहीं पता लगता। उसके अलावा पता करने के लिए ऑप्शन मेरे पास चाहिए और ऑप्शन से मैं पता लगा सकता हूं जी। ठीक है, तो ये हमारे पास था जब हमें डबल डबल डाइस दे देता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया ट्रिपल डाइस का जी। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो हमारी किसकी आती है? ट्रिपल डाइस की। अब ट्रिपल डाइस में हमारे पास क्या करता है? 3-3 डाइस मुझे ऑप्शन में देता है और फिर हमसे क्वेश्चन पूछता है इसके विपरीत हमारे पास क्या बनने वाला है। तो क्या है हमारे पास? ये चीज मुझे दी 3, मैं डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम बनाने के बाद आप समझेंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा और कैसे हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास, ये यहां दिया हमारे पास, ये 3 डाइस मुझे दे दिए। पहले वाले में ऑप्शन दिए मेरे पास जी 3, 4 और 5। दूसरे वाले ऑप्शन दिए 1, 1, 2 और 6। तीसरे वाले मुझे जो ऑप्शन दिए हैं वो देता है 3, 1, 3, 1 और यहां हमारे पास लगा दिया जी उन्होंने 2, 3, 1 और 2 हमारे पास लगा दिया। अब मेरे पास 3-3 डाइस वहां दिए और कोई भी मर्जी पूछ लेता है। पहले मुझे तो सबका ही पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछे लेकिन मुझे पता होना चाहिए। आजकल नंबर्स की बजाय यहाँ पे सिंबल भी पुट आउट करने लगा। सिंबल कैसे पुट आउट? जैसे डॉलर लिख देता है, स्टार लिख देता है, हैश लिख देता है, कॉपीराइट लिख देता है, एट द रेट लिख देता है, ठीक है, परसेंटेज लिख देता है। मतलब ये सिंबल्स भी यूज करने लगा, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि मुझे तो आंसर निकालना। आंसर हमारे पास कैसे निकलेगा? अभी मैंने आपको डबल डाइस के अंदर ट्रिक बताई थी, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे हम लोग? देखिए इन दोनों की अगर मैं बात करूं, हमारे पास इन दोनों की हमारे पास बात करें तो इन दोनों में देखिए क्या फर्क आपको लगता है, क्या चीज हमें पता लगती है कि ये चीज हमारे पास है। देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी मुझे कॉमन नहीं दिखा पहले दूसरे में। तो मैंने क्या किया, पहले और तीसरे को देखा। पहले और तीसरे में मेरे पास क्या कॉमन दिखता है? एक नंबर दिखा 3, ठीक है, एक नंबर 3 दिखा। तो आपको थोड़ी देर पहले बात आया, जब एक नंबर कॉमन आ जाता है तो आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमा देना है, या एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हो। इस बार एंटी क्लॉक घुमाते हैं। देखो एंटी क्लॉक होता है, क्लॉक होता है घड़ी ऐसे घूमती है ऐसे, एंटी क्लॉक होता है बिल्कुल घड़ी के अपोजिट में मुझे घुमाना है। तो इस बार अपोजिट घुमा रहा हूं, 3, 5 और 4। लेकिन याद रखना इसको भी एंटी क्लॉक ही लेना है, कहीं उसको एंटी क्लॉक ले उसको क्लॉक में नहीं, दोनों को एंटी क्लॉक में लेंगे। ठीक है, इधर था हमारे पास 3, 1 और 2। अब यहां से मेरे पास एक चीज पता लगी, क्या? 5 के विपरीत 1 आया, 4 के विपरीत 2 आया, तो 3 के विपरीत मेरे पास क्या बनने वाला है? 6 मेरे पास बनने वाला है। ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। यानी किसी का भी पूछ ले, जब एक सिंगल नंबर कॉमन आता है तो मुझे सारों के सारे फलक का पता लग जाता है। 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत क्या बना मेरे पास? 4 बना जी। अब देखिए इन दोनों को देखो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो डबल डबल नंबर कॉमन आए हमारे पास, 2, 1, 2, 1, 2, यानी तीसरा फलक तीसरे के विपरीत। 3 के विपरीत क्या आना था मेरे पास? 6 आना था, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। तो ऐसे हमारे पास 3-3 डाइस दे देता है। तो 3-3 डाइस को हमें कंपेयर कैसे करना है, ये चीज का हमें पता लगेगा जी, कैसे उसका कंपैरिजन हमारे पास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन देता है वो हमारे पास क्या देता है? 4 टाइम हमारे पास डाइस दे देता है। 4 टाइम्स डाइस हमारे पास देता है, 4 बार हमारे पास डाइस दे देता है और पूछता है कौन सा फलक किसके विपरीत हमारे पास बनने वाला है। तो ये चीज हमें दी, तीसरा फलक तीसरे के, मतलब यहां पर देखेंगे कौन सा फलक किसके विपरीत हमारे पास बनेगा। ठीक है, एक बार मैं इनके डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं।
डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि किससे क्वेश्चन कैसा हमसे पूछा जाता है। 4 डाइस हो गए जी, बिल्कुल हो गया हमारे पास। यहाँ से शुरू करते 1 2 और यहाँ 5 लिख दिया, 3 4 और हमारे पास हमने यहाँ 6 लिख दिया जी। फिर हमारे पास यहाँ लिखा 1 1 3 और हमने यहाँ लिख दिया जी 1 3 और यहाँ लिख दिया हमने 6 लिख दिया जी, 1 3 और 6 हमने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है जी 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 और हमने 2 5 और क्या लिख दिया हमने, और कोई नंबर लिख लो, जैसे हम लोगों ने लिख लिया 2 5 2 5 2 5 और 4 हम लोगों ने लिख लिया, 2 5 और 4 हम लोगों ने लिखा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, इन दोनों में देखते हैं हमारे पास कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं है। इनमें देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। क्या कॉमन मिला हमारे पास, 4 नंबर कॉमन है। तो किसी एक क्लॉक या एंटी क्लॉक, कोई मर्जी क्लॉक ले लेते हैं इस बार। 4 5 और 2 वहां से निकला 4 6 और 3। क्या पता लगा, 4 के विपरीत एक ही बचा है, 1 आएगा। 5 के विपरीत क्या बनेगा हमारे पास 6, 2 के विपरीत क्या बनेगा हमारे पास 3। ये चीज हमारे पास विपरीत होती जा रही है, ठीक है। इससे सब कुछ पता लगा। फिर भी हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सा किसके हमारे पास बनेगा। देखो इन दोनों में देखो कॉमन क्या हमारे पास 3 और 6 कॉमन है, तो यानी चौथा फलक तीसरा फलक तीसरे के विपरीत आएगा, यानी 1 के विपरीत 4, जो कि हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, ठीक है। अब देखो हमारा इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इन दोनों में कॉमन नहीं है तो और कुछ, इन दोनों में कॉमन देख लो हमारे पास क्या है, एक ही हमारे पास कॉमन है, एक ही कॉमन है ना हमारे पास, ठीक है जी। आप क्या कीजिए, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास घुमा दीजिए। अब देखो यहां पर हमेशा एक चीज होगी, ठीक है, हमेशा क्या चीज होगी, कई बार क्या होता है हमारे पास फलक जैसे ज्यादा, जितने ज्यादा डाइस देता जाएगा एक चीज का कंफ्यूजन आएगा। हमारे पास आंसर तो पहले आ गए थे, वहां कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमाते हो तो 1 6 3 इसका बनता है 1 2 और 5 हमारे पास बनता है। देखो सारा उथल पुथल हो गया, 2 के विपरीत 6 आ गया और वो आ गया। जब ज्यादा डाइस आपको देगा तो ये कहीं ना कहीं एक डाइस क्या होगा, उसकी सेकंड फॉर्म ले ली जाती है। ये नहीं कि ये ऐसे ही है, इसका क्या होता है दूसरा टाइप से ले लेते हैं। जैसे एक व्यू ये होता है, एक व्यू ये वाला आता है, तो दूसरे वाला व्यू ले लिया जाता है। तो हमारे पास इसका कोई जरूर नहीं कि ये गलत नहीं है ये चीजें, ठीक है। गलत का मतलब क्या होता है, देखो जैसे वो, अब इनसे मुझे पता क्या लगना गलत है या नहीं। देखो 1 3 6 1 3 6 अलग अलग से उठा रखा था, 1 2 5 अलग अलग से उठा रखा था, डाइस बिल्कुल सही है, बस उनकी दिखाने की फॉर्म क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। एक को ऐसे दिखा रखा है, दूसरे को ऐसे दिखा रखा है, तो उसका फर्क आ जाता है। ये गलत नहीं है, कहीं आप कहीं पेपर में जाके देखो कि ये चीज तो हमारे पास गलत आ गई, क्योंकि ये जब 4 4 5 5 डाइस देगा तो कहीं ना कहीं ये वाली दिक्कत आए ही आएगी। और क्यों आएगी, क्योंकि एक व्यू ऐसा होता है, दूसरा व्यू यूं होता है, तो दूसरे टाइप से व्यू दिखा दिया, इसलिए हमारे पास है ये सही का सही, गलत हमारे पास नहीं है जी, ठीक है। ये हमारे पास आया, तो हमारे पास डाइस सारे के आगे हमारे पास ये वाले आगे, कौन सा किसके विपरीत हमारे पास बनने वाला है जी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो 5 टाइप आता है वो हमारे पास आता है जी डाइस फॉर्मेशन। डाइस फॉर्मेशन, अब डाइस फॉर्मेशन टाइप हमारे पास क्या होती है, डाइस फॉर्मेशन, या फिर हम इसको बोलते होते हैं ओपन डाइस बोलते होते हैं। ओपन डाइस या फॉर्मेशन डाइस हमारे पास क्या होता है, एक डाइस होता है वो बिल्कुल ओपन करके हमें दे देता है। ओपन करने का मतलब क्या है हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास डाइस है, ठीक है, 1 2 3 और यहां पर मैंने चौथा ले लिया और यहां पर मैंने मान लो 5वां ले लिया, 1 2 3 4 5 और 6 मैंने यहां पर रख दिए जी। ये मैंने लिखे, यहां पर क्या होगा, ये ओपन डाइस है, मतलब कोई डाइस बंद था ना, उसको खोल के यहां पे रख दिया। खोलने के बाद नीचे मेरे पास ऑप्शन देगा, सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास दिया, क्या ऑप्शन दिया, एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, फिर ऑप्शन हम लिखते जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन है, ये आया हमारे पास, फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन मुझे ये दिया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन वो ये पूछेगा हमारे पास कि इनमें से कौन, जब इस डाइस को जब बनाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, तो इनमें से कौन सा डाइस मुझे बनकर निकलेगा, वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक चला, इसकी आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जी। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा हमारे पास, रीजनिंग बाय अनिल शर्मा के नाम से हमारे पास
टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको क्या मिलेगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक फेसबुक पेज भी है, रीजनिंग बाय अनिल शर्मा में फेसबुक पेज है, वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिलेगी। सारे कोई जरूर नहीं टेलीग्राम पे हो, फेसबुक पे होंगे। फेसबुक पे भी नहीं होंगे तो हम आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप और हम बना देंगे, उस पर भी हम आपको बता देंगे क्या है, ठीक है। तो ये चीज है जी, फेसबुक पे भी आप कर सकते हो। फेसबुक एक गौतम ज्ञान सागर नाम से हमारे पास फेसबुक भी है जी, ठीक है। वहां पे भी आप यहाँ फॉलो कर सकते हो और वहां जाकर आप कमेंट में लिख देना कि पीडीएफ प्रोवाइड, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये सारे हमारे पास सोशल मीडिया के सोर्स है जहां से आपको पीडीएफ मिल सकती है, ठीक है। यहाँ हमारे पास चीज आई थी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या बना, अब हमारे जो चीज हमसे पूछी है वो क्वेश्चन पे आते हैं वापसी। ये क्वेश्चन हमारे पास था, यहां हमसे पूछता है कि कौन सा किसके विपरीत हमारे पास बनेगा, या फिर इनमें से कौन सा डाइस हमारे पास फॉर्म होगा। 1 3 4 पहले वाले का ऑप्शन ले लिए, दूसरे के लिए 3 4 5 लिख दिए, तीसरे वाले के लिए 2 3 6 लिख दिए, अगले वाले के मैंने लिखे 1 1 और 5 और फिर मैंने 6 लिख दिया जी। बोलेगा इनमें से कौन सा डाइस बिल्कुल सही है। जब इसको मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास कौन सा डाइस हमारे पास बनकर निकलेगा, वो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए जब भी ऐसा आपको दिखता है तो देखो दो फॉर्म से होता है, एक वर्टिकल से एक ओरिजेंटल से। वर्टिकल या ओरिजेंटल का मतलब क्या है, ठीक है, ओरिजेंटल, ठीक है, ये चीज मैंने लिखी। वर्टिकल से ऐसे, ओरिजेंटल का मतलब ऐसे, ठीक है। चाहे आप जिस साइड ना डाइस लंबा हो ना उस साइड को उठा लिया करो। ये डाइस यूं वर्टिकली लंबा ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, एक खाना छोड़कर एक दूसरे के विपरीत आ जाएगा। यानी क्या होगा, एक के विपरीत क्या है मेरे पास 4 है, एक खाना छोड़कर एक। ऐसे ही अगले वाले का एक खाना छोड़कर एक, यानी 3 के विपरीत क्या बना हमारे पास 5। तो बचा क्या, 2 के विपरीत क्या बना हमारे पास 6 बना। मैंने ये सारे मैंने यहां पर लिख दिए जी। अब लिखने के बाद यहां से मेरे लिए एक चीज आसान हो गई, अब मुझे निकालना आसान हुआ। ये जो नीचे डाइस थे इनसे, क्योंकि वही डाइस सही होगा जो तीनों में से मेरे पास एक एक हमारे पास एलिमेंट उठाएगा। देख लेते हैं, पहले वाले में 1 3 और 4, 1 3 और 4, नीचे वाले से कुछ नहीं उठाया तो ये डाइस हमारे पास गलत है। अगले वाले का 3 4 और 5, नीचे वाले से फिर नहीं उठाया तो ये गलत है। 2 3 6, 2 3 6, ऊपर वाले से नहीं उठा रहा है तो ये भी गलत है। 1 5 6, तीनों में से एक एक एलिमेंट उठाया, यानी ये वाला डाइस क्या है मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो यानी आंसर इसका क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है कि किस हिसाब से हमारे पास बना, ठीक है। आई बात समझे, दोबारा से देख लो, चाहे ऐसे वर्टिकली हो चाहे ओरिजेंटली हो। अब एक ओरिजेंटली का एग्जांपल और ले लेते हैं। ओरिजेंटली एग्जांपल क्या है मेरे पास, यूं मुझे दिया, यूं मुझे दे दिया, ओरिजेंटली प्लस वर्टिकली दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 और छठा हम मान लेते हैं, मान लो यहां दे दिया जी, ठीक है। छठा, चलो ठीक है, इसी के सामने ले लो भाई, छठा यहां पर ले लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास अब किस फॉर्म में हमारे पास आ गया, ऑप्शन दे देते हैं। ए ऑप्शन मुझे ये देगा, ए ऑप्शन हमारे पास डाइस बना देते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन का भी डाइस बना दिया जी, ठीक है। तीसरे ऑप्शन का डाइस बना लेते हैं, क्या हमारे पास आंसर बनेगा तीसरे ऑप्शन का। और फोर्थ ऑप्शन भी हमने रख दिया है, इसका डाइस ये हमारे पास आया, ठीक है। अब मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा 1 2 और 3 मैंने लिखा। अगले वाले में लिखा, ठीक है, 1, अगले वाले में लिखा 1 4 और मैंने लिख दिया जी 6। अगले वाले में मैंने लिखा 2 2 5 और 3 मैंने लिख दिया। अगले वाले में मैंने लिखा जी 1 1 6 और 1 6 और हमने लिखा 5, ये लिखा जी हम लोगों ने। बोलेगा इनमें से कौन सा ऊपर दिए गए डाइस का फॉर्म नहीं है, या ऊपर दिए गए डाइस की आकृति नहीं है। डाइस की आकृति नहीं है पूछी है वाली नहीं पूछी, नहीं है वाली पूछी। अभी इनमें से कौन सी, अगर डाइस को मैं बनाऊं तो इनमें से कौन सी आकृति हमारे पास नहीं है। देखिए 1 2 3 दिया, 1 2 और 3, पहले मुझे ये देखना है कि अपोजिट क्या होगा, ठीक है। पहले ऐसे वर्टिकली ले लेते हैं, वर्टिकली का पता था एक खाना छोड़कर एक, 2 के विपरीत क्या बनेगा 6, 4 के विपरीत क्या बनेगा 5, तो बचे 2 नंबर, वो एक दूसरे के अपोजिट हमारे पास आ जाएंगे।
कहता 1 2 और 3, 1 2 और 3 बीच वाले से नहीं उठाया, मतलब ये डाइस का फॉर्म नहीं है। अगले वाला 1 4 और 6, 1 4 6 तीनों से उठा लिया तो ये डाइस की फॉर्म है। 2 3 और 5 तीनों में से उठाया, ये भी डाइस की फॉर्म है। 1 5 और 6 तीनों से उठाया तो ये भी डाइस की फॉर्म है। तो डाइस की फॉर्म नहीं है वाली पूछी थी, कौन सी उसके ऊपर दिए गए डाइस की आकृति नहीं है, ये वाली आकृति नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन हमारे पास यहां पर निकल जाएगा कि ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्या कहता है, एक हमारे पास छोड़कर खाना एक दूसरे के अपोजिट, एक खाना छोड़कर एक दूसरे अपोजिट, एक खाना छोड़कर एक दूसरे के अपोजिट। हम बता दें कि इनमें से हमारे पास कौन सा डाइस हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास डाइस के टाइप थे। इतने हमारे पास डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 ही टाइप थे। पहला सिंगल डाइस फॉर्म था, दूसरा डबल डाइस फॉर्म था, तीसरा हमारे पास ट्रिपल डाइस फॉर्म था। ठीक है, और चौथा हमारे पास 4 डाइस हमारे पास दे रखे थे। 4 या मैक्सिमम भी हो सकते, 5 भी हमारे पास दे देता है। और जो 5वां टाइप है वो हमारे पास डाइस फॉर्मेशन या फिर क्या होता है हमारे पास ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब ऐसे खुला डाइस दे देता है, इनमें से बोलता है इनमें से कौन सा डाइस हमारे पास निकल गया। ऐसा भी उल्टा भी कर सकता है कि हमारे पास डाइस दे देगा 2-3 ऊपर और नीचे बोल देगा कि जब इसको ओपन करेंगे तो इनमें से कौन सा हमारे पास निकले। उल्टी चीज भी हमें देता है। वो डिपेंड करता है एग्जामर पे, एग्जामर किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।